अजनबी किराएदार। रवि और सुमन एक नवविवाहित जोड़ा महानगर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत और सस्ते मकान की तलाश में थे। उनकी खोज शहर के बाहरी इलाके में खत्म हुई, जहां उन्हें एक बड़ा और पुराना मकान बेहद कम किराए पर मिल रहा था। मकान मालिक शर्मा जी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिन्होंने मकान दिखाते समय बस एक ही चेतावनी दी, ऊपर की मंजिल का आखिरी कमरा बंद रहेगा और उसे कभी भी मत खोलना। रवि और सुमन ने एक दूसरे की ओर देखा। यह अजीब तो था, लेकिन उन्हें लगा कि शायद वह कमरा खराब हालत में होगा, इसलिए ज्यादा नहीं सोचा। मकान सस्ता और अच्छा था, इसलिए वे वहीं रहने लगे। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य बीते, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात जब दोनों सोने जा रहे थे, तभी ऊपर के बंद कमरे से कुछ हल्की हल्की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई फर्नीचर घसीट रहा हो। रवि ने पहले सोचा कि शायद यह किसी जानवर का काम होगा, लेकिन जब यह हर रात होने लगा तो चिंता बढ़ने लगी। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, रवि की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा कि कोई फुसफुसा रहा है। उसने बगल में सोई सुमन को जगाया, लेकिन वह गहरी नींद में थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उनके बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ा है। उसने हिम्मत करके वहां देखा, लेकिन कुछ नहीं था, पर उसे ऐसा जरूर लगा कि कोई वहां था। अगली सुबह जब सुमन ने सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान देखे तो वह घबरा गई। ये निशान घर के दरवाजे से अंदर आते हुए ऊपर के बंद कमरे तक जा रहे थे, लेकिन बाहर बारिश के बावजूद कोई निशान नहीं था। यह देखकर सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। रवि ने सोचा कि यह सब उनका भ्रम हो सकता है, लेकिन जब सुमन ने भी अजीब-अजीब सपनों की बात कही तो रवि को भी शक होने लगा। उन्होंने इस बारे में मकान मालिक शर्मा जी से बात की। शर्मा जी ने बस इतना कहा, तुमसे जो कहा था उसे मानो, उस कमरे को मत खोलना। रवि को यह बात हजम नहीं हो रही थी। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था जिसे वह खोल नहीं सकते थे। एक रात जब सुमन मायके गई हुई थी, रवि के मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी। घर में अकेलेपन और बारिश की हल्की आवाज के बीच उसने तय कर लिया कि वह बंद कमरे की सच्चाई जानेगा। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। दरवाजे पर जमी धूल बता रही थी कि इसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था। रवि ने जैसे ही दरवाजे का ताला तोड़ा, ठंडी हवा का एक झोंका पूरे घर में फैल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च का प्रकाश घुमाया और उसकी रोशनी एक पुराने लकड़ी के झूले पर पड़ी, जो बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। कमरे की दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे और फर्श पर जली हुई तस्वीरों के टुकड़े बिखरे थे। रवि ने एक तस्वीर उठाई। यह एक छोटी लड़की की तस्वीर थी, जिसके चेहरे पर डरावनी दरारें पड़ चुकी थीं। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने टॉर्च को घुमाया और उसकी रोशनी एक काले साए पर पड़ी, जो दीवार के पास खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वह धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे रवि ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर से झटके के साथ बंद हो गया। रवि अचानक कँपाने लगा और हवा में किसी के रोने की आवाजें गूंजने लगी। रवि किसी तरह दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकला और नीचे भागा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसको पीछे से जोर की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन रवि और सुमन ने तुरंत मकान छोड़ दिया। बाद में पता चला कि वर्षों पहले उस कमरे में एक छोटी लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी माँ एक तांत्रिक थी, जिसने उस कमरे में लड़की की आत्मा को रोकने के लिए उसे कैद कर दिया था। और तब से उस घर में रहने वाले लोगों को अजीब अजीब सपने आते और कभी कभी उनको छोटी बच्ची की परछाई दिखाई देती थी। तभी कहा जाता है, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए,
उन्हें ओपन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।